हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीओए लाइब्रेरी का रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था 25 मई को, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। दोनों तरह की कट ऑफ की बात करूंगा, डीबी की भी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन लोगों को कॉल आ सकती है, और फाइनल सिलेक्शन की हमारे पास कट ऑफ क्या रहने वाली है, सेफ स्कोर क्या होगा। बहुत सारा कंफ्यूजन है स्कोर्स को लेकर कि इतनी कितनी अपने पास कट ऑफ जाने वाली है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें देख लेते हैं। जो टोटल सीट्स थी हमारे पास वो कितनी थी? 78। बहुत ही कम सीट्स हैं एज कम्पेयर टू जो वैकेंट सीट्स हैं हमारे पास अभी इस टाइम अवेलेबल। अराउंड अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूँ तो 750 सीट्स वेकेंट है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक, उनमें से सिर्फ 78 पे ये जो है ये रिक्रूटमेंट इशू की गई थी। ठीक, जनरल की बात करें 28 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस 10 सीट्स, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 1 और ओबीसी 13, ओबीसी बीपीएल 3, एससी 15, बीपीएल 3 और एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 1, एसटी 3 और एसटी बीपीएल 1। तो इनमें से जो सारी भर जाएंगी, 2 सीट्स तो खाली ही रह जाएंगी। ठीक है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, इनके भरने के चांस 2 से 3% होते हैं। तो जनरली जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 76 सीट्स पे ही आएगा। ठीक है, टोटल जो लोगों ने अप्लाई किया था, 1333 लोगों ने जो है टोटल अप्लाई किया था। हम एस्टिमेट मान रहे हैं कि 1100 लोगों ने जो है क्या किया होगा, इसमें पेपर देने बैठे होंगे। इतने ज्यादा लोग क्यों बैठेंगे देने के लिए? क्योंकि सबको लग रहा था कि बहुत कम कंपटीशन है इसमें, तो सभी जो है देने जाते हैं, इवन कि दूर भी हो तो भी देने जाते हैं। ठीक है, एक जो है बहुत सी जो है हमारे पास जो एक चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि हाई कट ऑफ। ठीक है, हाई कट ऑफ का कारण क्या है हमारे पास यहाँ पे? एक तो पहली बात, ये जो पेपर है बहुत ज्यादा इजी था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बट जो मेजर इंक्लिनेशन थी वो इजी की साइड थी। ठीक है, जनरली जो पहले पेपर होते थे या और भी स्टेट्स में लाइब्रेरी के पेपर होते हैं, जितने पेपर पहले हिमाचल प्रदेश में हुए, जनरली उनमें फैक्चुअल चीजें पूछी जाती थी। ठीक है, फैक्चुअल चीजें जब पूछते हैं तो वो याद नहीं रहती हैं, कंफ्यूजन होता है। बट यहाँ पे क्या था, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादा कोई चीजें इसमें थी नहीं। ठीक है, जो पढ़ा है वो भी एक बराबर, जो नहीं पढ़ा है वो भी एक बराबर है। ठीक है, दूसरी बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसकी वजह से सारे लोग जो हैं पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तुक्के मारते हैं या नहीं भी आता होता तो भी करते हैं अटेम्प्ट। ठीक है, तो सारे लोग जो है 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक, सिंगल शिफ्ट थी, कम एप्लीकेंट होने के कारण सिंगल शिफ्ट में पेपर करवाया गया। नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, मल्टीपल पीपल एक ही मार्क्स पे होंगे। जैसे नॉर्मल 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मल्टीपल लोग जो है एक ही मार्क पे होंगे, जिसकी वजह से जो है ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। जो मैंने पहले बताया, नॉर्मल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए थे, बड़ा ही कम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी गई थी। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है सब एक बराबर है, ज्यादा कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला था इसमें। ठीक, दूसरा जो है मेजर लॉस क्या होगा? अब मार्क्स तो सबके ज्यादा हैं, लॉस किन किन को हुआ है? लॉस उनको हुआ है जिनकी अवेयरनेस कम थी। ठीक है, एग्जाम में जो अवेयर नहीं रह पाए, या फिर जिन्होंने क्या कर दी, सिली मिस्टेक्स कर दी। ठीक है, सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं? सिली मिस्टेक्स वो होती हैं जिसमें आपको पता होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन का आपको आंसर भी आ रहा होता है, बट फाइनली किसी भी कारण से आप क्या कर देते हैं, उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं मार्क। उनको सबसे ज्यादा लॉस हुआ है इस एग्जाम में। दूसरी बात, वो जिन्होंने सिर्फ लाइब्रेरी सेक्शन प्रिपेयर किया है, 35 क्वेश्चन वाला जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन था, जिन्होंने उसको इग्नोर किया है, उनको बड़ा लॉस हुआ है। इवन कि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने लाइब्रेरी में फुल स्कोर किया है, बट 35 मार्क्स वाले में उनके मार्क्स बहुत ज्यादा कटे हैं। ठीक, और इसमें लक फैक्टर भी बहुत ज्यादा जुड़ गया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो सबने जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 120। अब जिसका लक चल गया, मान लो किसी ने अपनी मेहनत से 100 नंबर लेके आ गया, प्लस किसी के 5 नंबरों का क्या चल गया, लक चल गया, तो ऑब्वियसली है उसके मार्क्स कितने हो गए, 105। तो ये जो है हमारे पास मेजर लॉस देखने को मिलेगा इस एग्जाम में। अब टोटल सीट्स कितनी थी? 78। अभी डीबी में क्या लिखा गया है, पहले 3x लोगों को बुलाया जाता था, अब जो है सिर्फ 1.5x लोगों को बुलाया जा रहा है। तो लगभग 117 लोगों को जो है बुलाया जाएगा डीबी के लिए। ठीक, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है एसटी, एसटी कैटेगरी में डीबी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 82 से 88 के बीच में रहने वाली है। इवन ये तो रेंज है, मैं एग्जैक्ट भी बताऊंगा कि कितनी है आगे चल के।
और फाइनल कट ऑफ अगर आप सेफ स्कोर देखना चाहते हैं तो 86 से 92 के बीच में रहेगा। उसके बाद एससी कैटेगरी हमारे पास है डीवी कट ऑफ 88 टू 92। अगर आपका स्कोर इसके बीच में है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको डीवी के लिए कॉल आएगी। फाइनल कट ऑफ 92 से 96 के बीच में रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो डीबी की कट ऑफ है वो 93 से 96 और फाइनल कट ऑफ 97 टू 100 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसमें सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, उसके लिए जो कैटेगरी वाइज है वो हाई ही रहने वाली है 95 टू 98, ठीक है। और जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 99 से 102, इवन की मैं तो बोल रहा हूँ 102 से भी अबव ही रहने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसके बाद जनरल कैटेगरी 99 से 102 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको डीबी कॉल आ सकती है, ठीक। फाइनल कट ऑफ के लिए आपके मार्क्स 103 से 106 के बीच में अगर लाई करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन जो है हो सकता है। ये तो रही बात रेंज की। अगर हम डायरेक्टली देखें तो जनरल डीवी के लिए 100 हम मान सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 96, ओबीसी के लिए 94, एससी के लिए 90 और एसटी के लिए 85। और इसी तरह फाइनल सिलेक्शन भी इसी की तरह देख लेते हैं क्या है। फाइनल सिलेक्शन के लिए जनरल 105 बहुत ही सेफ स्कोर है, ईडब्ल्यूएस 101 सेफ स्कोर है, ओबीसी 98, एससी 94 और एसटी 89। तो इस वीडियो में इतना ही। दिस वाज ओनली प्रेडिक्शन एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।